हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे हो। क्या कभी आपने चिमटे पर बिंदी लगाई है? क्यों लगानी है, फ़ायदा क्या है इसका, क्या मिलेगा, ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। और भी काफ़ी छोटे छोटे ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर के काम को आसान कर देंगे और आपका समय और पैसा दोनों बचेगा और परफेक्ट तरीके से आप कर पाएंगे। दोस्तों, पहली टिप्स होने वाली है चार्जर को लेकर। आज के दौर में हर के घर में 2 से 3 चार्जर होती है। 2-3 चार्जर तो होती ही है और हम इसको बोर्ड में लगा कर रखते हैं और जल्दबाजी में हम ध्यान तो देते नहीं हैं, दूसरे दूसरे मोबाइल चार्जर लगा देते हैं, जिससे कि हमारे मोबाइल में चार्जर ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोई भी एक पुरानी या फिर नई बिंदी इसके ऊपर लगा कर रख दीजिए। आपको ये ध्यान रहेगा कि ये आपके चार्जर आपका ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। अब दोस्तों, ऐसा होता है ना, कभी कभी दीवार में हमें कील ठोकनी होती है तो गाड़नी पड़ती है, तो हम कील को हाथ में पकड़ते हैं और पत्थर को कील के ऊपर मारते हैं, तो पत्थर ना कील के ऊपर ना लगकर हमारे अंगूठे पर, उंगली पर लग जाते हैं, जिससे हमारे कभी कभी उंगली और अंगूठा होता है ना, वो घिस जाता है और घाव हो जाता है, चोट लग जाता है। तो देखिए, आपके घर में इस तरीके की क्लोथ क्लिप देखने को मिलती है। सभी लेडीज़ों के घर में ये क्लिप होती ही होती है। तो आपको करना क्या है, ये क्लिप को इस कील के अंदर लगा देनी है और आप अच्छे से हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका कील गाड़ेंगे ना, तो वो बहुत पत्थर आपके हाथ में बिल्कुल नहीं लगेगा, आप आराम से कील गाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में पहले से ये क्लोथ पिन है ना, वो रहेगी और आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चुभे। और इस तरीके से आप कर सकते। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है दोस्तों, इस तरीके को नेल कटर को लेकर के। नेल कटर सभी के घर में इस्तेमाल होता है। कभी कोई इससे नेल काटता है, कभी कोई इससे नेल काटता है, लेकिन ऐसे लापरवाह होते हैं जो नेल काटने के बाद कहीं पर भी रखा छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइम हमें किसी दूसरी को पर्सन को इसकी ज़रूरत होती है तो हमें ढूंढना पड़ता है अपने घर में। तो देखिए, रहते हैं फिर भी ये मिलता नहीं है। तो देखिए, आपको क्या करना, एक बड़ा सा सेटी पिन लेना है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इस तरीके से मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। आप बड़ा वाला सेटी पिन ले लीजिएगा और इस तरीके से इसको नेल कटर में आप सेटी पिन को लगा दीजिएगा और आपका फ़ायदा क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, आपको इधर उधर नेल्स काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक जगह मिल जाएगी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला है इस तरीके में प्याज ली हूँ। बरसात में क्या होता है ना, पानी पड़ता रहता है और प्याज हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एकदम गलने लग जाते हैं। और ऐसा क्या करें जिसमें प्याज हमारा बिल्कुल ना गले और ये सही से रखे रहें। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो प्याज ला कर के रख लेते हैं इकट्ठा। अब इतनी सारी प्याज नहीं खा पाते हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल होती है, उसमें से कुछ प्याज जो है हमारी रखी गल जाती है। तो अब आपको करना है, कोई भी न्यूज़पेपर ले लेना है, कोई भी पेपर ले लेना है आपके पास, छोटे छोटे टुकड़े में इसको कट कर लीजिएगा। और जिसने भी आपका लहसुन प्याज या आलू वगैरह कोई भी ऐसा सब्जी रखी हो, उसमें आप ये पेपर काट करके मिला दीजिएगा दोस्तों। अब ये पेपर जो है ना, जितना भी इसमें मॉइस्चर आएगा ना, नमी पकड़ेगी, ये प्याज में बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जितना मॉइस्चर आएगा, नमी आएगी, वो सभी ये पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। यहाँ पर मैं ली हूँ एक मच्छर अगरबत्ती। आज के टाइम में मच्छर इतने हो चुके हैं दोस्तों, हम तरह तरह के कॉइल मच्छर की अगरबत्ती जलाते हैं, अपने घरों में जलाते ही जलाते हैं। और समय पर क्या होता है ना, स्टैंड जो होता है ना अगरबत्ती का, वो समय पर मिलता ही नहीं है दोस्तों। क्या करें, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, अब मिलता नहीं है। तो इसको लगाना है जो, तो आप सेफली ही लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे इसको लगाकर छोड़ दीजिएगा, सही नहीं होता दोस्तों। आपको करना क्या, आपके घर में क्लॉथ क्लिप रहती ही है, एक क्लिप ले लीजिएगा और इस तरीके से अगरबत्ती को इसमें स्टैंड करके रख दीजिएगा। कहीं पे भी रखेंगे अच्छे से स्टैंड करेंगे, ऐसा नहीं कि ये गिर जाएंगे। अच्छे से अगरबत्ती स्टैंड अलग से स्टैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और आप घर में समय पर आसान कर सकते हैं काम। इसीलिए दोस्तों, छोटी छोटी ट्रिक ज़रूर आप देख लीजिएगा दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं जो चश्मा है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। मैं तो इसको हर वक्त पोंछते रहती हूँ साफ़ सुथरे कपड़े से, लेकिन फिर भी इसमें डस्ट जमा हो जाता है, ग्लास ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा नारियल का तेल ले लीजिए, नारियल तेल का लेकर इसको मिला दीजिए, इस पे लगा दीजिए और कोई भी जो भी टेल्कम पाउडर है उसमें छिड़क लीजिए हल्का, और इसको भी क्वेश्चन करेंगे चश्मा ख़राब हो जाता है, चश्मे में स्क्रैच आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं आएंगे स्क्रैच दोस्तों। मैं अपने चश्मे को इस तरीके से लगाती हूँ। मेरे काफ़ी चश्मा महंगा बना हुआ है, ये नज़र का चश्मा तो महंगे ही बनते हैं दोस्तों, तो इतने भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपना चश्मा खुद ही ख़राब कर लूँगी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं इसको कॉटन के साफ़ सुथरे कपड़े से मैं इसको पोंछ लूँ। जितने भी इसमें डस्ट थी, जितने भी जम्स थे, चिकनाई वगैरह थे, वो सब रिमूव हो जाएंगे। जो पाउडर जो है ना तेल की चिकनाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि तेल लगाए तो चिकना हो जाएगा, बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा, बल्कि आपके चश्मे के जो गिलास है एकदम से शाइन करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप अभी अभी चश्मा बनवाए हैं। मैं इसी तरीके से हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में मतलब एक बार चश्मा अपना क्लीन करती हूँ दोस्तों। चश्मा मेरा नीट एंड क्लीन रहता है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो। अगर आपका मन करे तो आप अपने चश्मे को इस ट्रिक के द्वारा आप क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक चिमटा और ये इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए बिंदी तो हम सभी लेडीज़ लगाते हैं, और जब ये खाली पैकेट हो जाता है तो इसको हम फेंक ही देते, क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस चश्मे मतलब इसको आप बिंदी के चिमटे में लगा दीजिएगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम इस चिमटे को रखते हैं कहीं पर भी, स्टैंड करते हैं या फिर कहीं पे भी, तो बहुत सारा स्पेस लेता है और ये बर्तन को टांगने की जगह कम रहती है। तो आप इस तरीके से टांग सकते हैं कम स्पेस में दोस्तों। तो है ना कमाल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक प्लेन पेपर ले लेना, और पेपर को हमें इस तरीके से खोलने के बाद हमें कोई भी शैम्पू ले लेना है। इसमें जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं आप इस पेपर पे डाल दीजिए और शैम्पू को पूरे पेपर पे फैला दीजिएगा। शैम्पू को फैलाने के बाद सूख जाने दीजिएगा। पेपर को अच्छे तरीके से सुखा लेना है। तो पहले आप इसको अच्छे से डाल दीजिए और उसके बाद कहीं पे भी शैम्पू छूटना नहीं चाहिए। अब इसे धूप में या पंखे की हवा में पूरे अच्छे तरीके से सूख जाने दीजिए। जब भी पेपर अच्छे से सूख जाए तो पेपर को अच्छे कड़क हो जाएंगे। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए। तो देखिए मैं 8 फोल्ड कर दे रही हूँ और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं अभी बताती हूँ इस पेपर का हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, पेपर को काट ली हूँ और उसके बाद एक साइड से स्टेपलर पिन कर लेनी है। मैं इसे 4-5 जितना भी स्टेपलर लगाना है आप उस अच्छे तरीके से बन गया है। आप पेपर को पिन कर लीजिएगा। इसे मोटे कागज़ से कवर भी कर सकते हैं, पर नहीं क्यों मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर जो कागज़ फटेगा नहीं। जब हम बाहर जाते हैं तो पेपर शॉप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बार बार हाथ धोने पड़ती है। तो आप इस तरीके से पेपर शॉप घर पर बनाकर पर्स में रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तो इसे यूज कर सकते हैं। शैम्पू काफ़ी हल्का होता है जिससे आपका हाथ भी नहीं ख़राब होगा, और जब भी ज़रूरत हो तो आप इसे एक पेपर फाड़ लीजिए और अपना हाथ को वॉश कर लीजिए। आई होप कि ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप पेपर शॉप घर में बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए